तो हेलो एवरीवन, आई एम पार्थ। आई एम अ नीट ऑल इंडिया रैंकर विद ऑल इंडिया रैंक ऑफ 223। आज की वीडियो में हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन करेंगे। एक एक पॉइंट एनसीईआरटी का अगले 15 से 20 मिनट, हो सकता है 25 मिनट भी, क्योंकि चैप्टर बड़ा है। मैं कवर करा रहा हूँ और ऐसे कवर करा रहा हूँ जैसे कभी कराया नहीं गया है पूरे यूट्यूब की हिस्ट्री में। मैं एक्टिव रिकॉल के थ्रू आपको ये चीज़ें रिवाइज कराऊंगा। तो आपको इन क्वेश्चंस के जो कि मैंने बनाए हैं अपने मेहनत से एनसीईआरटी से, वो आपको आंसर देने होंगे। अगर आप आंसर दे पा रहे हो उसका मतलब आपको एनसीईआरटी आती है। अगर नहीं दे पा रहे हो तो सावधान हो जाना दोस्त, मतलब तुम्हें एनसीईआरटी नहीं आती है। ये रेड में जो मार्क नहीं है, नीट के प्रीवियस ईयर हुए आए हुए क्वेश्चंस हैं जो कि तुम्हें मस्ट है आना। ये क्वेश्चंस मैं देखता हूँ हर साल जब भी नया पेपर आता है, इन्हीं क्वेश्चंस में से 70 से 80% पेपर नीट का रिपीट होता है। तो ये रेड वाले जरूरी में बनाना है तुम्हें और बाकी भी बनाना है। तो स्टार्ट करते हैं आज का खूबसूरत से सेशन को ऑन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, बायोलॉजी हैक शॉर्ट सीरीज। लेट्स गो। तो पहला सवाल, डैश वाज द अर्लीस्ट टू अटेम्प्ट अ साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। कौन था जी? एरिस्टोटल साहब थे हमारे। एरिस्टोटल क्लासिफाइड प्लांट्स इनटू किन तीन चीजों में? तो एक थे ट्रीज, दूसरा थी श्रब्स और तीसरा थी हर्ब्स। ही डिवाइडेड एनिमल्स इनटू कितने ग्रुप? दो ग्रुप, वन विद रेड ब्लड एंड वन जिसमें रेड ब्लड नहीं था। मोनेरा सेल वॉल इज मेड अप ऑफ डैश एंड डैश। किसका मेड अप ऑफ होता है? पॉलीसेक्राइड एंड अमाइनो एसिड। ऑल प्रोटिस्ट डोंट कंटेन अ सेल वॉल। सही आंसर है क्या? बिल्कुल सही है, ट्रू है आंसर। लूज टिश्यू बॉडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज प्रेजेंट इन, लूज टिश्यू बॉडी ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट इन फंजाई। मोरेनल्स कैन नॉट बी सेप्रोफिटिक। आंसर इज अगेन फॉल्स होगा यहाँ पे, दे कैन बी सेप्रोफिटिक। ठीक है। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज प्रेजेंट इन डैश किंगडम। कौन से किंगडम में होता है? कौन बताएगा? यस, आंसर इज एनिमल्स। द एनिमेलिया किंगडम कंटेन सेप्रोफिटिक एनिमल्स। क्या सेप्रोफिटिक भी हो सकते हैं एनिमेलिया किंगडम में लोग? बिल्कुल हो सकते हैं। विटेकर गिव 5 किंगडम क्लासिफिकेशन इन कौन सा साल? 1969। क्राइटेरिया यूज बाय विटेकर फॉर क्लासिफिकेशन वाज, कौन से 5 क्राइटेरिया थे? ध्यान से सुनेंगे, नीट में आ चुका है। पहला था सेल स्ट्रक्चर होना चाहिए, दूसरा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से है, तीसरा मोड ऑफ न्यूट्रिशन किस तरीके से, खाता कैसे है, लेट के खाता है या बैठ के खाता है, चौथा रिप्रोडक्शन कैसे होना चाहिए, इसके बारे में तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, पांचवा फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप कैसे कर रहा है। ठीक है। अर्लियर क्लेमाइडोमोनास एंड स्पायरोगायरा वर प्लेस टुगेदर अंडर, किसके अंदर प्लेस करे गए थे? एल्गी के अंदर प्लेस करे गए थे। किंगडम डैश हैज ब्रॉट टुगेदर डैश एंड डैश हैविंग सेल वॉल विद डैश एंड डैश लैकिंग सेल वॉल। किंगडम प्रोटिस्टा ने ब्रॉट टुगेदर क्लेमाइडोमोनास एंड क्लोरेला, जिनके पास सेल वॉल थी, विथ पैरामीशियम एंड अमीबा, जिनके पास सेल वॉल नहीं थी। फाइलोजेनेटिक मीन्स क्या होता है? बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, इसका मतलब होता है फाइलोजेनेटिक। किंगडम मोनेरा की बात करते हैं। डैश आर द सोल मेंबर्स ऑफ किंगडम मोनेरा? बैक्टीरिया। 4 कैटेगरीज बेस्ड ऑन शेप का क्या होता है? यहां से समझेंगे। ये क्या है जी? ये हमारा कोकाई, ये क्या है? बेसिलाई, ये क्या है? यस, ये स्पाइरेला है, स्पाइरेलम, और ये विब्रियम बोलते हैं। विब्रियो कोलेरा इसका बहुत बड़ी एग्जांपल है जो कि कोलेरा कॉज कराता है। तो बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज वेरी कॉम्प्लेक्स येट दे आर वेरी सिंपल इन बिहेवियर। सही बात है क्या? कुछ लोगों को शायद लगे, बट ये पूरी तरीके से गलत बात है। देयर स्ट्रक्चर इज सिंपल बट बिहेवियर इज वेरी कॉम्प्लेक्स। तो उल्टा लिखा है, इसलिए आंसर फॉल्स हो जाएगा। द डैश शोज द मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। कौन? बैक्टीरिया। वास्ट मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफ। आंसर इज फॉल्स, हेटरोट्रॉफ होते हैं। डैश बैक्टीरिया लिव इन सम ऑफ द मोस्ट हार्श हैबिटेट। कौन? आर्की बैक्टीरिया। नेम द 3 डिविजन्स ऑफ आर्की बैक्टीरिया एंड देयर हैबिटेट। तो 3 डिवीजन है। सबसे पहला क्या है? हेलोफाइल्स। हेलो मतलब क्या? नमक। नमक मतलब एक्सट्रीमली सॉल्टी एरिया में रहते हैं। कौन? हेलोफाइल्स, हमारे प्यारे प्यारे हेलोफाइल्स। ठीक है, स्पेलिंग ऐसे लिखा है मैंने। इसके बाद आता है हमारा थर्मो एसिडोफाइल्स। थर्मो एसिडो मतलब कि क्या लग रहा है कि ना, मतलब बहुत गर्म जगह रहते हैं। तो हॉट स्प्रिंग्स में, जो धरती के नीचे बहुत गर्म गर्म जगह है, वहां पे कौन रहते हैं? थर्मो एसिडोफाइल्स। इसके बाद मिथेनोजेंस। मिथेनोजेंस कहाँ रहते हैं जी? मार्शी एरियाज में, जहाँ पे बहुत सारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म भरा हुआ है, मीथेन प्रोड्यूस कर रहा है, तो वहां पे कौन रहता है? मिथेनोजन रहते हैं। आर्की बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम
अदर्स बाय हैविंग, क्या होता है उनके पास, डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, ब्रांच चेन लिपिड्स होती है उनके पास, जिनको हम बोलते हैं पेंटाइल साइड चेन। तो ये एक स्पेशल चीज होती है आर्कीबैक्टीरिया के अंदर जो उन्हें अलग बनाता है। द रीजन फॉर द सर्वाइवल ऑफ आर्कीबैक्टीरिया इन हार्श कंडीशन क्या है, सेम वही चीज जो मैंने आपको बताया कि ब्रांच चेन लिपिड्स होती है उनकी सेल वॉल में, एंड ऑल्सो द एब्सेंस ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन इज द थिंग दैट मेक देम सर्वाइव इन एक्सट्रीम कंडीशंस। डैश आर प्रेजेंट इन द गट ऑफ रूमिनेंट, कौन, मिथेनोजेंस। मिथेनोजेंस है कीमो ऑटोट्रॉप या कीमो ऑटोट्रॉप, आंसर इज कीमो ऑटोट्रॉप होते हैं। यू बैक्टीरिया हैव रिजिड सेल वॉल, रिजिड होती है क्या सेल वॉल, बिल्कुल सही बात है। यू बैक्टीरिया इफ मोटाइल कंटेन्स सीलिया, बिल्कुल गलत, कंटेन्स फ्लैजिला होता है जी। साइनोबैक्टीरिया इज ऑल्सो कॉल्ड डैश हैव डैश टाइप ऑफ क्लोरोफिल, क्या बोलते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं, कौन सा क्लोरोफिल, क्लोरोफिल ए। साइनोबैक्टीरिया कांट बी फिलामेंटस, आंसर इज फॉल्स, दे कैन बी फिलामेंटस सिंपली। साइनोबैक्टीरिया कैन बी कॉलोनियल, आंसर इज ट्रू। द कॉलोनीज ऑफ साइनोबैक्टीरिया आर सराउंडेड बाय, किससे सराउंड कर दिए जाते हैं, जेलेटिनस शीथ, याद रखेंगे जेलेटिनस शीथ। दे फॉर्म डैश इन पॉल्यूटेड वाटर, क्या बनाते हैं, ब्लूम बनाते हैं। सम कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड हेटेरोसिस्ट बोलते हैं। एग्जाम्पल ऑफ बैक्टीरिया कंटेनिंग हेटेरोसिस्ट आर, तो दो एग्जाम्पल है, एनाबीना हमारा और नॉस्टॉक। डैश बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस सच एज डैश 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 फॉर एनर्जी, कौन सा बैक्टीरिया जी, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप जो होते हैं वो क्या करते हैं, नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स और अमोनिया, तो ये ऑक्सीडाइज करते हैं नाइट्रेट, नाइट्राइट्स और अमोनिया को। डैश प्ले अ ग्रेट रोल इन रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स लाइक, कौन प्ले करते हैं, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप ही, कौन कौन से न्यूट्रिएंट की रिसाइकिल करने में, नाइट्रोजन, फास्फोरस, Fe और S। डैश बैक्टीरिया आर मोस्ट अबंडेंट इन नेचर, हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया। नॉस्टॉक इज द फिलामेंटस यूनिसेलुलर साइनोबैक्टीरिया, आंसर इज फिलामेंटस। डैश आर हेल्पफुल इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, कौन होते हैं, आंसर इज हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया। हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया हेल्प इन फिक्सिंग ऑफ नाइट्रोजन इन रूट्स, सही बात है क्या, बिल्कुल सही बात है। नेम द 4 वेल नोन डिजीज कॉज बाय बैक्टीरिया एंड देयर कॉजेटिव एजेंट्स, तो ये एनसीईआरटी का डेटा है, एज इट इज पूछा जाता है इसलिए मैं एज इट इज बता रहा हूं आपको। कोलेरा कौन कॉज करता है, विब्रियो कोलेरी। टाइफॉइड कौन कॉज करता है, सैल्मोनेला टाइफी। टिटनस कौन कॉज करता है, क्लोस्ट्रिडियम टिटनाई। और सिट्रस कैंकर, सिट्रस कैंकर कौन कॉज करता है, ज़ैंथोमोनास सिट्री, एज इट इज आएगा नीट में। बैक्टीरिया प्रोड्यूस स्पोर्स इन फेवरेबल कंडीशन, आंसर इज फॉल्स, इन अनफेवरेबल कंडीशन में प्रोड्यूस करेगा ना। इन बैक्टीरिया प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज आल्सो प्रेजेंट, सही बात है क्या, आंसर इज ट्रू। 3 वेज थ्रू विच बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस, कौन कौन से 3 तरीके हैं, पहला तरीका फिजन, सिंपल बाइनरी फिजन कर दिया। दूसरा तरीका स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर बनाया जी। तीसरा तरीका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो प्रिमिटिव तरीके का देखा जाता है कॉन्जुगेशन के फॉर्म में। 3 वेज थ्रू विच बैक्टीरिया डू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो अगेन वही चीज आ गई कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे करता है, तो 3 तरीके से करता है, एक बोलते हैं हम ट्रांसफॉर्मेशन, दूसरा बोलते हैं कॉन्जुगेशन, तीसरा बोलते हैं ट्रांसडक्शन। डैश कंप्लीटली लैक्स सेल वॉल, माइकोप्लाज्मा, माइक्रोप्लाज्मा कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, आंसर इज क्या होगा, ऑक्सीजन के बिना कर सकती है क्या सर्वाइव, फॉल्स, ये कर सकती है सर्वाइव, ठीक है, याद रखें माइकोप्लाज्मा कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन बोल रहा है कि बिना ऑक्सीजन के सर्वाइव नहीं कर सकता, तो आंसर इज फॉल्स, वो कर सकता है, ठीक है। डैश आर द स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म, कौन होते हैं, अगेन माइक्रोप्लाज्मा ही होते हैं। माइक्रोप्लाज्मा नेवर पैथोजेनिक, आंसर इज फॉल्स, वो पैथोजेनिक हो सकते हैं। ऑल डैश आर प्लेस्ड अंडर प्रोटिस्टा, ऑल कौन से, सिंगल सेल और यूकैरियोट होने चाहिए तो प्रोटिस्टा बोले जाएंगे। ग्रुप अंडर प्रोटिस्टा आर 5, कौन कौन से ग्रुप है, क्राइजोफाइट्स, ठीक है, दूसरा डाइनोफ्लैजिलेट, तीसरा यूग्लिनोइड्स, चौथा स्लाइम मोल्ड्स और पांचवा प्रोटोजोअन्स। मेंबर ऑफ प्रोटिस्टा प्राइमरीली क्या होते हैं, एक्वेटिक होते हैं, टेरेस्ट्रियल होते हैं, एक्वेटिक होते हैं। द किंगडम फॉर्म्स अ लिंक विद अदर किंगडम्स, बहुत ही सही बात है, ये ऐसा किंगडम है जो कि बताता है कि कैसे प्लांट्स और एनिमल्स के बीच की जो लिंक है वो प्रोटिस्टा है एक तरीके से। और क्राइजोफाइट्स पे आते हैं, दिस ग्रुप इंक्लूड डैश एंड डैश, क्या होता है, क्या क्या इंक्लूड करते हैं जी, यस, डायटम्स एंड गोल्डन एल्गी, जिसको हम क्या बोलते हैं, डेस्मिड्स,
डेसिमेट्स। 55 देखेंगे, दे आर फाउंड ओनली इन मरीन वाटर, सही बात है क्या? फॉल्स, फ्रेश वाटर में भी मिलेंगे। दे आर माइक्रोस्कोपिक एंड आर प्लैंकटन, सही बात है क्या? बिल्कुल सही बात है। प्लैंकटन क्या होता है? प्लैंकटन वो पर्सन होता है जो फ्लोट पैसिवली इन वाटर, ठीक है, मतलब कि खुद एनर्जी नहीं लगाता, पानी जाने जाए वहां हम चले जाएंगे। आप में से कई सारे लोग ऐसे होंगे ना कि हम तो मुसाफिर है भैया, क्या बोलते हैं, और जहाँ जिंदगी ले जाए वहां चले जाएंगे, है ना, तो वो वाले लोग हैं ये प्लैंकटन भी। मोस्ट ऑफ देम आर क्या होते हैं? मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक। द सेल वॉल फ्रॉम टू थिक या थिन ओवरलैपिंग शेल्स विच फिट टुगेदर एज अ, तो ये क्या बनाएंगे? टू थिन ओवरलैपिंग शेल विच फिट टुगेदर एज अ सोप बॉक्स, याद रखें, नीट में आ चुका है ये। The cell wall are embedded with dash and thus the walls are destructible या indestructible? तो embedded with silica and thus the walls are indestructible. What is diatomaceous earth? Cell wall deposits of diatoms को हम diatomaceous earth बोलते हैं। That are chief producers of oceans. क्या होते हैं chief producer? कौन है जी? Answer is yes, diatoms ही हमारे chief producers होते हैं oceans के। डायटोमेशियस अर्थ इज यूज्ड इन, किन तीन चीज़ों में यूज़ करी जाती है? पहला पॉलिशिंग के लिए, दूसरा फिल्ट्रेशन के लिए ऑफ ऑयल्स एंड सिरप्स, ठीक है, मतलब पहला पॉलिशिंग, दूसरा फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल, तीसरा फिल्ट्रेशन ऑफ सिरप्स। दे आर मोस्टली मरीन या फ्री वाटर। डायनोफ्लैजिलेट्स की बात करें तो क्या मोस्टली मरीन होते हैं या फ्री वाटर होते हैं? मोस्टली मरीन होते हैं। एंड क्या होते हैं? फोटोसिंथेटिक होते हैं। दे अपेयर ऑफ 5 कलर, 5 कौन कौन से कलर होते हैं जी? पहला हमारा येलो, दूसरा ग्रीन, तीसरा ब्राउन, चौथा ब्लू और फिर रेड। द सेल वॉल हैज डैश इन द आउटर सरफेस, क्या होता है उनके पास? स्टिफ सेलुलोजिक प्लेट्स होती हैं। दे हैव 2 सीलिया, आंसर इज फॉल्स, दे हैव 2 फ्लैजिला। बोथ द फ्लैजिला परपेंडिकुलर टू ईच अदर, क्या है? बिल्कुल सही बात है, परपेंडिकुलर होते हैं इस तरीके से। रेड डायनोफ्लैजिलेट के एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल इज गुएनुलेक्स। रेड टाइड ऑकर ड्यू टू rapid multiplication of red dinoflagellate. Red tide are good for marine fishes, सही बात है क्या? बिल्कुल गलत बात है, ये किल कर देती है उनको, मरीन फिशेस को। यूग्लिनॉइड्स की बात करेंगे, मेजॉरिटी ऑफ देम आर मरीन या फ्रेश वाटर, आंसर इज फ्रेश वाटर। आर फाउंड इन स्टेगनेंट वाटर, आंसर इज ट्रू। इंस्टेड ऑफ सेल वॉल दे हैव डैश विच इज रिच इन, क्या है? पेलिकल है, विच इज रिच इन प्रोटीन, प्रोटीन खाता है ये, बॉडी बनाता है। यूग्लिनॉइड हैव अ फ्लेक्सिबल बॉडी, सही बात है क्या? बिल्कुल सही बात है। यूग्लिनाइड हैव 1 सिंगल लॉन्ग फ्लैजिला, सिंगल लॉन्ग फ्लैजिला होता है क्या? नहीं, फॉल्स है। 2 फ्लैजिला होते हैं, एक शॉर्ट होता है एक लॉन्ग होता है। यहाँ पे अपने को दिख रहा है एक लॉन्ग है ये, एक शॉर्ट है। तो अभी हमें क्या समझ में आया? जो हमारा यूग्लिनॉइड है खूब प्रोटीन खाएगा और फ्लेक्सिबल बॉडी रखेगा और 2 फ्लैजिला अपने पास रखेगा कि एक चली जाए तो दूसरी काम आ जाए। पिगमेंट ऑफ यूग्लिनॉइड आर आइडेंटिकल टू दूस प्रेजेंट इन हायर प्लांट्स। दे आर परमानेंट ऑटोट्रॉप, आंसर इज फॉल्स। एग्जाम्पल क्या है इसका? यूग्लिना है। स्लाइम मोल्ड की बात करेंगे, स्लाइम मोल्ड सर डैश प्रोटिस्ट, कौन सा प्रोटिस्ट होता है भैया? आंसर इज सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट होता है ये। अंडर सूटेबल या अनसूटेबल कंडीशन दे फॉर्म एग्रीगेशन, तो पहली बात तो याद रखेंगे सूटेबल कंडीशन में फॉर्म करता है एग्रीगेशन, क्या नाम है? प्लाज्मोडियम बोलते हैं उसको। प्लाज्मोडियम में स्प्रेड ओवर सेवरल फीट तक चली जाएगा, क्या? बिल्कुल सही बात है। ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन the plasmodium differentiate and form fruiting bodies bearing spores at the tips, सही बात है क्या? फॉल्स है। ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन में ऐसा होता है, नॉट फेवरेबल कंडीशन। द स्पोर पोजेस ट्रू या फॉल्स वॉल्स, ट्रू होती है या फॉल्स होती है? आंसर इज ट्रू वॉल्स होती है। द स्पोर्स आर डिस्पर्स्ड बाय, कैसे डिस्पर्स होते हैं? एयर करंट से, जहां हवा ले जाए वहां हम चले जाएंगे। प्रोटोजोन्स, ऑल प्रोटोजोआ आर क्या होते हैं? ऑल प्रोटोजोआ आर हेटेरोट्रॉप्स होते हैं। प्रोटोजोआ लिव एज डैश और डैश, कैसे? प्रेडेटर की तरह रहेंगे या पैरासाइट की तरह रहेंगे। डैश आर बिलीव टू बी प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स, पुराने रिश्तेदार हैं कौन? प्रोटोजोआ। 4 मेजर ग्रुप ऑफ प्रोटोजोआ आर, 4 मेजर ग्रुप क्या क्या है? अमीबॉइड, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ, सीलेटेड प्रोटोजोआ एंड स्पोरोजोन्स। हैबिटाट ऑफ अमीबॉइड प्रोटोजोआ, क्या 3 हैबिटाट है? फ्रेश वाटर में रह सकते हैं तो सी वाटर में रह सकते हैं, मॉइस्ट सॉइल में भी चलेगा। दे कैप्चर देयर प्रे बाय पुटिंग आउट स्यूडोपोडिया, स्यूडोपोडिया निकालेंगे, खा लेंगे और फिर वापस। दे हैव डैश शेल्स ऑन देयर सरफेस, कौन से शेल होंगे?
आंसर इज सिलिका शेल। एग्जाम्पल ऑफ अमीबॉइड पैरासाइट, अमीबॉइड पैरासाइट का एग्जाम्पल इज अमीबा, सिंपल हमारा। हैबिटेट ऑफ फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ क्या है, फ्री लिविंग रहेंगे या फिर पैरासिटिक रहेंगे, मतलब या तो अकेले रहेंगे या खून चूसेंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, या तो हम अकेले रहेंगे या फिर तुम्हारी जान खा जाएंगे। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ के एग्जाम्पल क्या हैं और क्या डिजीज कराता है? फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ ट्रिपेनोजोमा, ट्रिपेनोजोमा एंड डिजीज कॉजेज स्लीपिंग सिकनेस। सीलेटेड प्रोटोजोआ कैविटी कॉल्ड गलेट। एग्जाम्पल सीलेटेड प्रोटोजोआ पैरामीशियम, ये दिख रहा है हमें पैरामीशियम। स्पोरोजोन्स हैव अ डैश स्पोर लाइक स्टेज, कौन सा? इन्फेक्टिव स्पोर लाइक स्टेज होती है। स्पोरोजोन्स के एग्जाम्पल क्या है जी? आंसर इज प्लाज्मोडियम। और कौन सी डिजीज कराता है वो? मलेरिया कराता है। किंगडम फंजाई की बात करेंगे, फंजाई या कॉस्मोपॉलिटन, ट्रू है क्या? बिल्कुल ट्रू है, कहीं पे भी पाए जाते हैं। फंजाई किंगडम ओनली कंटेन्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, आंसर इज फॉल्स। यीस्ट होता है जो कि यूनिसेलुलर होता है। देयर बॉडीज कंटेन लॉन्ग डैश लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड, तो सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड हाइफे। हाइफे होते हैं, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट। द नेटवर्क ऑफ हाइफे इज कॉल्ड माइसीलियम। व्हाट आर सिनोसिटिक हाइफे? हाइफे आर कंटिन्यूअस ट्यूब्स फिल्ड विद मल्टीन्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म, मतलब साइटोप्लाज्म में खूब सारा न्यूक्लियस भरा हुआ है, ठीक है, वो सिनोसिटिक होता है। द सेल वॉल इज कंपोज ऑफ डैश एंड डैश काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड। फंजाई आर आल्सो पैरासिटिक, क्यों नहीं, सब होंगे, पैरासिटिक भी हो सकते हैं। सिम्बायोंट के एग्जाम्पल क्या हैं? तो लाइकिन और माइक्रोराइजा। रिप्रोडक्शन बाय वेजिटेटिव मीन्स बाय, तो कैसे होगा? फ्रेगमेंटेशन से होगा, फिजन से होगा और बडिंग से होगा। रिप्रोडक्शन बाय एसेक्सुअल मीन्स बाय स्पोर्स कॉल्ड डैश और डैश और डैश, बाय कोनिडिया, बाय स्पोरेंजोस्पोर या फिर जू स्पोर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा जी? आंसर इज ऊस्पोर से होगा, एस्कोस्पोर से होगा या बेसिडियो स्पोर से होगा। द स्पोर आर प्रोड्यूस इन किसके अंदर? हमारे स्पेशल बॉडीज होती है जिनको हम क्या बोलते हैं? आंसर इज फ्रूटिंग बॉडीज। सेक्सुअल साइकिल इन्वॉल्व 3 स्टेजेस, कौन सी 3 स्टेज होती हैं? तो याद रखेंगे, देखो, प्लाज्मोगेमी होती है सबसे पहले, फिर कैरियोगेमी होती है और मियोसिस होता है। तो प्लाज्मोगेमी में प्लाज्मा डिवाइड करेंगे, कैरियोगेमी में न्यूक्लियस डिवाइड करेंगे और फिर मियोसिस हो जाएगा। डाइकैरियोफेज इज प्रेजेंट इन किन 2 लोगों में? एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज। इन डाइकैरियन सेल 2n कंडीशन इज प्रेजेंट, सही बात है क्या? आंसर इज फॉल्स। यहाँ पे 2n नहीं है, यहाँ पे n+n होता है, राइट। बेसिस ऑफ डिवीजन ऑफ किंगडम इज, 3 बेसिस कौन कौन से हैं जिस हिसाब से हमने फंजाई को डिवाइड किया है? पहला मोर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, दूसरा मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन और तीसरा फ्रूटिंग बॉडीज कैसी हैं। फाइटोमाइसिटीज कांट बी ऑब्लिगेट पैरासाइट ऑन प्लांट्स, आंसर इज फॉल्स। हो सकते हैं ऑब्लिगेट पैरासाइट ऑन प्लांट्स। माइसीलियम इज एसेप्टेड या सेप्टेड? आंसर इज एसेप्टेड होता है एंड सिनोसिटिक होता है, जो हमने बात करी थी, जिसमें न्यूक्लियस फ्यूज नहीं हुआ था, मतलब ऐसे अपन ने अभी बात करी थी कि इस तरीके से अरेंज है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय, तो कौन से तरीके जिनसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है? या तो जूस्पोर से होगा जो कि मोटाइल होता है, या फिर एप्लेनोस्पोर से होगा जो कि नॉन मोटाइल होता है। दीज स्पोर्स आर एंडोजीनियसली या एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस्ड? दीज स्पोर्स आर एंडोजीनियसली या एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस्ड? दीज स्पोर्स आर एंडोजीनियसली प्रोड्यूस्ड, ठीक है। कैसे प्रोड्यूस होंगी? एंडोजीनियसली, प्रोड्यूस इन स्पोरेंजियम, स्पोरेंजियम के अंदर प्रोड्यूस होगी। अ डैश इज फॉर्म बाय फ्यूजन ऑफ 2 गैमेट, क्या फॉर्म होता है जी? आंसर इज जाइगोस्पोर। गैमेट आर ऑफ 3 टाइप्स, कौन कौन से टाइप के होते हैं? या तो आइसोगैमेट गैमस होंगे, या एनाइसोगैमस होंगे, या फिर ऊगैमस होंगे। एग्जाम्पल क्या है इस चीज फाइकोमाइसिटीज के? 3 एग्जाम्पल, म्यूकोर, एल्ब्यूको और आइसोपस। डैश इज अ पैरासिटिक फंगाई ऑन मस्टर्ड, कौन है? एल्ब्यूको। एस्कोमाइसिटीज, कॉमनली क्या बोलते हैं हम एस्कोमाइसिटीज को? क्या बोलते हैं? सैक फंजाई बोलते हैं, सैक फंजाई। ये साइंटिफिक नेम है सैक्रोमाइसिस सेरेविसेई। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन 3 आर, क्या होते हैं? या तो सेप्रोफिटिक होगा, या डिकम्पोजर होगा, या पैरासिटिक होगा, या फिर कॉप्रोफिलस होगा। कॉप्रो मतलब काऊ डंग के ऊपर खाता है। माइसीलियम ब्रांच होती है, अनब्रांच होती है? तो ब्रांच होती है। सेप्टेड होती है, सेप्टेड होती है, सेप्टेड होती है। एसेक्सुअल स्पोर आर, क्या होता है? कोनिडिया। कोनिडिया आर प्रेजेंट एंडोजीनियसली, एक्सोजीनियसली?
एक्सोजीनियसली ऐसे तुम्हें देखा होगा, देखो बाहर की तरफ निकलते होते हैं। कोनिडियन जर्मिनेशन प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करता है? आंसर इज यस, माइसीलियम। सेक्सुअल स्पोर नेम डैश, आंसर इज एस्कोस्पोर। एंडोजीनियसली एक्सोजीनियसली? एंडोजीनियसली प्रोड्यूस होता है। सेक्सुअल स्पोर प्रोड्यूस्ड इन डैश विच आर डैश लाइक, कहाँ पे प्रोड्यूस होता है? एस्काई के अंदर, जो कि सैक लाइक स्ट्रक्चर है। दीज एस्काई आर अरेंज्ड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूटिंग बॉडी कॉल्ड एस्कोकार्प। एग्जाम्पल क्या है इसके? एस्परजिलस, क्लेविसेप्स और न्यूरोस्पोरा। डैश इज एक्सटेंसिवली यूज्ड इन द बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क न्यूरोस्पोरा क्रासा। डैश एंड डैश आर एडिबल, कौन? मोरल्स एंड ट्रफल्स, याद रखें नीट में आ चुका है। बेसिडोमाइसिटीज की बात करें, कॉमनली नोन फॉर्म क्या है इनके? तो मशरूम के नाम से हम इन्हें जानते हैं, फिर ब्रैकेट फंजाई के नाम से जानते हैं, या फिर पफ बॉल के नाम से हम जानते हैं। एग्जाम्पल ऑफ पैरासिटिक बेसिडियोमाइसिटीज क्या है? तो दो हैं, रस्ट एंड स्मट्स। माइसिलियम ब्रांच होती है अनब्रांच होती है? आंसर इज ब्रांच होती है। और सेप्टेड होती है, सेप्टेड होती है, सेप्टेड होती है। Asexual spore are generally found. Answer is false. Sexual spore is more commonly found. Vegetative reproduction is by dash is common. Fragmentation से common होता है. Sex organ are present. Answer is false. Sexual reproduction is present. Answer is true. Plasmogamy occur through somatic fusion. The resultant structure is dash and which ultimately give rise to. Structure is dikaryotic. Ultimately gives rise to basidium. कैरियोकेमी एंड मियोसिस ऑकर इन, कहाँ पे? बेसिडियम में। बेसिडियोस्पोर आर एंडोजिनसली एक्सोजिनसली? तो एक्सोजिनसली प्रोड्यूस होते हैं इन, या किसके ऊपर होते हैं? बेसिडियम के ऊपर होते हैं। बेसिडिया आर अरेंज इन फ्रूटिंग बॉडी कॉल्ड बेसिडियो कार्प। एग्जाम्पल क्या है? 3, एगेरिकस जिसका कॉमन नाम मशरूम, दूसरा उस्टिलेगो, उस्टिलेगो कॉमन नाम स्मट, और पक्सीनिया, पक्सीनिया का कॉमन नाम रस्ट। डिटेरोमाइसिटीज की बात करेंगे, कॉमनली नोन कैसे? इम्परफेक्ट फंजाई है, बेचारे परफेक्ट नहीं बन पाता, नीट में आ चुका है, लेकिन दे आर इम्परफेक्ट फंजाई बिकॉज, क्योंकि बेचारों का सेक्सुअल फेज नहीं है, ठीक है। रिप्रोड्यूस बाय स्पोर कॉल्ड, कौन सा स्पोर होता है इनका? आंसर इज कोनिडिया। इनके बारे में ये बोला जाता है कि इनके जब हम सेक्सुअल स्टेज डिफाइन कर लेते हैं, उसके बाद हमें ये समझ में आ जाता है, या तो बेसिडिया में, बेसिडोमाइसिटीज में रख देते हैं, एस्कोमाइसिटीज में रख देते हैं, या फाइकोमाइसिटीज में रख देते हैं। तो इनका आइडेंटिफिकेशन नहीं है, कुछ इस तरीके के फंजाई है जो कुछ समझ में नहीं आता कहाँ रखना है, तो डिटेरोमाइसिटीज में डाल देते हैं। माइसीलियम के फीचर्स क्या हैं इनके? तो 2 फीचर होते हैं इनके माइसीलियम के, पहला तो सेप्टेड होता है, दूसरा ब्रांच होता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? या तो सेप्रोफिटिक होंगे, या पैरासिटिक होंगे, या डिकम्पोजर्स होंगे ऑफ लिटर के। दे हेल्प इन मिनरल साइक्लिंग, बिल्कुल सही बात है। एग्जाम्पल 3 बता देंगे, अल्टरनेरिया, ठीक है, अल्टरनेरिया सोलानी बोलते हैं, कोलेटोट्राइकम बोलते हैं, कोलेटोट्राइकम, और ट्राइकोडर्मा, ट्राइकोडर्मा। किंगडम प्लांटिया एनिमिलिया की बात करेंगे, एग्जाम्पल ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट, इंसेक्टिवोरस प्लांट के एग्जाम्पल, आंसर इज ब्लैडरवॉट एंड वीनस फ्लाई ट्रैप। एग्जाम्पल ऑफ पैरासिटिक प्लांट, कस्कुटा। एनिमल स्टोर फूड एज ग्लाइकोजन एंड फैट। ऑल प्लांट्स आर यूकैरियोटिक क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म, बिल्कुल गलत बात है, कई सारे प्लांट क्लोरोफिल कंटेन नहीं करते। इन द विटेकर क्लासिफिकेशन ही डिड नॉट इंक्लूड कौन से ऑर्गेनिज्म? ई सेल्युलर ऑर्गेनिज्म, जिनके पास सेल नहीं है। वायरस हैव अ डैश स्ट्रक्चर आउटसाइड द लिविंग सेल, कैसा स्ट्रक्चर होता है? आंसर इज इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है। वायरस मीन्स डैश और डैश, वायरस मीन्स का एक्चुअल मीनिंग है विनम, मतलब जहर या पॉइजनस फ्लूइड। डैश गिव वायरस इट्स नेम, कौन साहब ने दिया था? पेस्चर साहब ने दिया था, पेस्चर साहब। डैश रिकॉग्नाइज इन ईयर डैश सर्टेन माइक्रोब्स एज कॉजल एजेंट्स ऑफ मोजाइक डिजीज ऑफ टोबैको, कौन साहब ने रिकॉग्नाइज किया था? डीजे इवानोवास्की, ठीक है, इन ईयर 1892। डैश सॉ दैट extract from infected plants cause infection in healthy plants. MW बजरंगिया, हम तो बजरंगिया बोलते थे अपने टाइम पे, अब तुम जितना समझ में आए, ठीक है, बिजनेनिक बोलते हैं वैसे ज़्यादा अच्छे से बोले तो। उसने जो फ्लूइड उसने उसको मिला
तो उसको उसका नाम क्या लिया, कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम, और कौन से साल में, 1898। डैश इन विच ईयर शोज द वायरस कुड बी क्रिस्टलाइन। अभी अपन ने MW पढ़ा, तो अब WM हो जाएगा। कौन, स्टेनली साहब थे, कौन से साल में, 1935। वायरस क्रिस्टल कंटेन लार्जली ऑफ प्रोटीन्स होते हैं लार्जली। वायरस आर नॉट ऑब्लिगेट पैरासाइट, दे कैन बी हेल्पफुल टू। सही बात है क्या, बिल्कुल गलत बात है, ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं वायरस। वायरस कैन कंटेन बोथ RNA DNA, फॉल्स, आइदर RNA होगा या DNA होगा, दोनों एक साथ कभी नहीं हो सकता। वायरस इज इन शॉर्ट क्या होता है, न्यूक्लियो प्रोटीन होता है। कैसे बोलो भैया, क्योंकि क्या होता है कि बाहर तो क्या है, एक प्रोटीन से बना स्ट्रक्चर है, राइट, दिख रहा है तुम्हें, ये प्रोटीन से बना स्ट्रक्चर है, अंदर क्या है, न्यूक्लिक एसिड है, तो क्या बोलेंगे, न्यूक्लियो प्रोटीन। वायरस इन्फेक्टिंग प्लांट्स हैव डैश जेनेटिक मटेरियल, कैसा होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। इन्फेक्टिंग एनिमल में कैसा होता है, तो ध्यान रखेंगे, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA हो सकता है, या डबल स्ट्रैंडेड RNA भी हो सकता है, या डबल स्ट्रैंडेड DNA भी हो सकता है। बैक्टीरियोफेज का मतलब क्या होता है, वो वायरस जो बैक्टीरिया को खा जाए। क्या बैक्टीरिया को कोई वायरस खा सकता है, नहीं। तो वायरस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया, नॉट वायरस दैट ईट बैक्टीरिया, क्योंकि फेज का मतलब नॉर्मली समझते हैं खाना, तो लेकिन फेज मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि बैक्टीरिया वायरस, वो वायरस बैक्टीरिया को खा रहा है, ठीक है। जेनेटिक मटेरियल ऑफ बैक्टीरियोफेजेस क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड DNA। तो हमें समझ में क्या आ रहा है कि वायरस को बहुत एडवांस होना पड़ता है दोस्त, अगर बैक्टीरिया को उसे मारना है तो डबल स्टैंडर्ड DNA रखेगा वो अपने पास। द प्रोटीन कोड इज मेड अप ऑफ, प्रोटीन कोड इज मेड अप ऑफ कैप्सोमियर्स। दीज कैप्सोमियर्स आर अरेंज्ड इन डैश और डैश ज्योमेट्रिक फॉर्म्स, कैसे, हेलिकल होगा या फिर पॉलीहेड्रल होगा। वायरस डिजीज इन ह्यूमंस के एग्जांपल क्या है, 5 वायरस डिजीज जो एनसीईआरटी में दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मम्स कराएगा, या स्मॉल पॉक्स कराएगा, या रिपीस कराएगा, या इन्फ्लुएंजा कराएगा, या फिर हमारा प्यारा बीमारी एड्स, जो आप सभी को कभी ना हो। इन प्लांट्स वायरल डिजीज आर, कौन सी 5 होती है, पहली, मोजाइक फॉर्मेशन करा सकता है, या लीफ फ्लोरिंग करा सकता है, लीफ रोलिंग करा सकता है, एंड कर्लिंग करा सकता है, या येलोइंग एंड वेन क्लियरिंग करा सकता है, या डॉर्फिंग करा सकता है, एंड स्टैंडर्ड ग्रोथ करा सकता है प्लांट्स की, ठीक है। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस सुन लो, क्योंकि अभी तक नीट में कभी आया नहीं है सब। वायरस वर डिस्कवर्ड बाय डैश इन ईयर डैश, कौन से, टीओ डाइनर साहब थे इन ईयर 1971 में। वायरस आर बिगर देन वायरस, आंसर इज फॉल्स, वायरस छोटे होते हैं वायरस। इट इज अ फ्री RNA या DNA, वायरस क्या होता है, फ्री RNA होते हैं। दे लाइक अ प्रोटीन कोट, बिल्कुल सही बात है। द RNA ऑफ वायरस बहुत ऑफ हाई मोलिकुलर वेट, आंसर इज क्या होगा, फॉल्स। डैश आर मिसफोल्डेड प्रोटीन्स, प्रियॉन्स मिसफोल्डेड प्रोटीन्स होते हैं। प्रियॉन्स कॉज डैश इन कैटल एंड एनालॉगस वेरिएंट डैश इन ह्यूमंस, क्या कराएगा, बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म एंसेफेलोपैथी कराता है, BSE बोलते हैं। कॉमनली नोन एज मैड काउ डिजीज, पागल हो जाती है गाय, मैड काउ, ठीक है। और ऐसे इंसान भी पागल हो जाता है, हालांकि इंसान पागल ऑलरेडी है, पर फिर भी अगर हो जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, क्रुइट्सफील्ड जैकब डिजीज, क्रुइट्सफील्ड जैकब डिजीज, जिसको CJD बोलते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि जो लोग कैटल का मांस खाते हैं उनको क्रुइट्सफील्ड जैकब डिजीज हो जाती है, क्योंकि प्रियॉन उनके अंदर चले जाता है कैटल का। एल्गल कंपोनेंट ऑफ लाइकेन इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं, फाइकोबायोंट, एंड फंगल इज कॉल्ड माइकोबायोंट। फंक्शन ऑफ एल्गल एंड फंगल कंपोनेंट रिस्पेक्टिवली यार, तो एल्गी का काम क्या होता है, वो खाना बनाएगा बेचारा, रसोई में जाएगा, खाना बनाएगा फंजाई के लिए, और फंजाई क्या करेगा, वो पूरी मेहनत करेगा, वो घर बनाएगा, शेल्टर बनाएगा, एब्जॉर्ब करेगा मिनरल्स, खाना लेके आएगा अगले दिन बनाने के लिए। तो समझ रहे हो, एल्गल कौन हो गया, हमारी मम्मी हो गई मोस्ट ऑफ द केसेस में बता रहा हूँ, और फंजाई क्या हो गया, जो घर बनाता है, मटेरियल लेके आता है, तो मिनरल एब्जॉर्ब करता है, वाटर लेके आता है। लाइकेन आर वेरी गुड इंडिकेटर्स ऑफ पॉल्यूशन एज ए डोंट ग्रो इन पॉल्यूटेड एरिया, नीट में आ चुका है 100 बार। तो इसी के साथ आज के सेशन में एंड करते हैं यार, बहुत मजा आया तुम सभी लोगों के साथ, और होप तुम्हें भी मजा आया हो। काफी जल्दी हमने चीजें कवर करी, और ऐसे करते रहेंगे यार, डेली के सेशंस चलते रहेंगे। मजे करो यार, एंजॉय करो लाइफ को, और मिलते हैं फिर।